बड़ी जानकारी मिल रही है। इजराइल में भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इजराइल में मौजूद भारतीयों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सुरक्षा गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं, क्योंकि अभी आप देखिए स्थिति वहां पर बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि लगातार वहां पर धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। इजराइल सेना ने रॉकेट से वहां पर हमला किया है। कुछ तस्वीरें भी वहां से लगातार सामने आ रही। ईरान में के बाद एक धमाके सुने जा रहे हैं। तेहरान में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। और इस जानकारी के बाद भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी इसको लेकर जारी कर दी है। इजराइल में भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी है। इजराइल में जो भारतीय मौजूद हैं उनसे सावधानी बरतने की अपील की गई है। उनको ये सलाह दी गई है कि आप सुरक्षा गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें। और ये देखिए कुछ यहां से आपको फुटेज भी हम दिखा रहे हैं, क्योंकि वॉर जोन से निकलकर ये तस्वीरें भी लगातार वहां से सामने आ रही हैं। इजराइल ने ईरान पर हमला किया, तेहरान में धमाके, यहूदी देश में इमरजेंसी और देश भर में सायरन की आवाज भी आ रही है। और इस बीच हमारे साथ विंग कमांडर आलोक सहाय जी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर स्वागत आपका भारत 24 पर। लेकिन इसको हम समझना सर चाहेंगे, जिस तरीके से आज सुबह ही जानकारी आती है सामने, 60% यूरेनियम की जानकारी मिलती है, अचानक से यह हमला बोल दिया जाता है। लेकिन इसके पीछे हम इजराइल ने ये समय क्यों चुना? दूसरी एक बड़ी बात यह भी है कि ईरान जो इतना मजबूत, इतना सक्षम है, तो वो इन हमलों को कैसे नहीं रोक पाया? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल के पास और अमेरिका के पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम को जाम कर सकते हैं। और ये साफ दर्शाया है इस बार भी इजराइल ने, ये अटैक जो है वो इजराइल की तरफ से हुआ है। और ऐसी जैसे कि खबरें आ रही हैं, वो उन जगहों पर अटैक हुआ है जहां पर उनका विश्वास है कि ईरान के राष्ट्रपति हों या अयतुल्ला खुमैनी हैं या फिर आईआरजीसी के जो कमांडर्स है, टॉप कमांडर्स, वहां पर ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किए गए हैं। ये साफ मंशा है कि पहले टॉप लीडरशिप को खत्म किया जाए। ये एक लिमिटेड स्ट्राइक है, अभी फुल स्केल युद्ध अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये निश्चित रूप से एक खुले युद्ध में बदल जाएगा, क्योंकि इजराइल के एग्जिस्टेंस का सवाल है। अमेरिका अभी पिछले निगोशिएशंस के दौरान में ऐसी संभावनाएं लग रही थी कि अगर ईरान मान जाता है न्यूक्लियर के संवर्धन को रोकने पर, तो शायद शांति स्थापित हो जाए, जो कि इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि इजराइल के एग्जिस्टेंस का खतरा है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से। तो वो टॉक्स में बैलिस्टिक मिसाइल्स को छोड़ना नहीं चाहता था, और उस पर ईरान तैयार नहीं है बैलिस्टिक मिसाइल को अब रोकने के लिए। और उसके प्रोडक्शन जो उसका पर मंथ कई 100 बैलिस्टिक मिसाइल्स का वहां प्रोडक्शन हो रहा है। तो ईरान को रोकने के लिए इजराइल को आगे आना ही पड़ा। और अब ये युद्ध जो है ये छोटा नहीं होगा, ये युद्ध का स्तर बहुत जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। जी हाँ, ठीक है सर। कैप्टन आई सिंह भी लगातार हमारे साथ बने हुए डिफेंस एक्सपर्ट है। सर आपसे समझना चाहेंगे इस हमले को कैसे देखा जाए? क्या ये सैन्य कार्रवाई है, इसके पीछे कोई एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश? देखिए, ये राजनीतिक संदेश क्या, ये सीधा सीधा संदेश है। जिस तरह से ईरान अपनी तैयारियां कर रहा था, अपने यहाँ मिसाइलों की ज्यादा से ज्यादा स्टॉक कर रहा है और परमाणु हथियार तो बनाने की तैयारी कर ही रहा है। उसके लिए उसने पूरे बारूद मटेरियल जो भी है उसको इकट्ठा कर रखा था। तो अमेरिका भी इस बात को जानता है, मगर इसका सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी को है तो इजराइल को है। तो इजराइल अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए अगर कोई कदम उठाता है तो मैं तो कहता हूँ वो जायज है, कहीं गलत नहीं है। क्योंकि वो ईरान के चारों सराउंडिंग में जितने भी देश हैं वो सब इस्लामिक देश हैं। एक अकेला इजराइल है जो उनके बीच में है, मगर वो तो उसकी अपनी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, अपनी तैयारियां अच्छी है, इसलिए उनका मुकाबला कर रहा है, उनका सामना कर रहा है। नहीं, इजराइल को तो अभी तक ये कब से मार के भगा चुके होते। जितने आतंकी संगठन है वो इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं, ईरान इजराइल के ऊपर अटैक करता है, और भी सराउंडिंग में जो देश है इस्लामिक वो इजराइल पे अटैक करते हैं। तो इजराइल तो वहां पर अकेला है। मगर अमेरिका ने जो अभी अमेरिका ने भी, जैसे मैं देख रहा हूं कि अमेरिका ने भी इब्राहिम लिंकन से अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। तो मतलब ये संयुक्त कार्रवाई मानी जाए? बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका ने भी इब्राहिम लिंकन जो उनका नेवी का बेड़ा है उस पे रॉकेटों के माध्यम ईरान पे अटैक हो चुका है, और ईरान ने अपने जितने भी एयर बेस हैं उनको बंद कर दिया है। और जो इजराइल ने कहा है, अपने नागरिकों को बड़ा संदेश दिया है कि जितने भी हमारे नागरिक हैं और जो भी
वो सुरक्षित स्थान पर चले जाए। जी। तो ये युद्ध अब सोचिए कि अब रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल। ये युद्ध बहुत आगे सर, बढ़ भारत चुका पर है। कैसा असर पड़ेगा इस पर अभी हम चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन इसी बात का जिक्र भी हम कर रहे थे कि लड़ाई तो शुरू हो गई है, लेकिन अब ईरान शांत नहीं बैठेगा। ईरान ये कह रहा है कि हमले का अंत अब आपके हाथ में नहीं, लड़ाई शुरू तुमने की, खत्म हम करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे देखो, ईरान भी कमजोर देश नहीं है। बिल्कुल ईरान भी के नहीं। पास भी बहुत अच्छे अच्छे डिफेंस इक्विपमेंट है। उसके पास भी मिसाइलें बहुत अच्छी है, सुपरसोनिक भी है, और भी उसके पास है। जैसे आपने देखा होगा कि पिछली बार इजराइल पे जब ईरान ने अटैक किया जी। तो इनके पास आयरन डोम है इजराइल के पास। हम्म। तो उसको भेजते हुए भी ईरान ने काफी नुकसान पहुंचाया था इजराइल में। तो इजराइल अपनी जो शक्ति है, अपना जो उसका रक्षक का जब कवच है जो तो उससे अपने आप को बचा जरूर रहा है। मगर आप ये कहो कि ईरान कमजोर है, ईरान के साथ और भी काफी देश जुड़े हुए हैं, वो भी उसके साथ कहीं ना कहीं उसकी मदद करेंगे। तो तो कहने का सर, मतलब ये इजराइल है की कि अगर हम सैनिक क्षमता की बात करें, ईरान की सैनिक क्षमता की बात करें, तो क्या आपको लगता है ईरान कितना टिक पाएगा, इजराइल कितना टिक पाएगा? देखिए, अगर इसमें ईरान और खाली इजराइल दोनों लड़ते हैं जी। तो ताकत लगभग, मैं नहीं कहूंगा कि किसी की कमजोर है, दोनों ही अपनी लेकिन अपनी सर, जगह है। अमेरिका अकेला लड़ने कहां देगा? मगर समस्या यहाँ है कि यहाँ अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। और वो और इजराइल के अटैक के ठीक बाद जो है ना, अमेरिका ने भी अटैक कर दिया है। तो ये लड़ाई बहुत आगे बढ़ चुकी है। जैसे ईरान कह रहा है कि अब खत्म हम करेंगे, तो हो सकता है कि ईरान खत्म करने योग्य बचे ही ना, क्योंकि अमेरिका पूरी तैयारी आज से नहीं 2 महीने से कर रहा है। वो अमेरिका ने ईरान के चारों तरफ सराउंडिंग में अपने जितने भी नेवी के बेड़ा है वो पहले से ही उसने वहां पर तटस्थ कर दिए हैं। तो तैयारी बहुत बड़ी है, और इस तैयारी में अगर देखो, जब युद्ध होता है तो नुकसान सभी देशों का होता है, मगर इसमें सबसे ज्यादा बड़ा अगर किसी का नुकसान होगा तो ईरान का होने वाला है। तो सर, क्योंकि क्या यहाँ ईरान कोई ऐसा बड़ा कदम उठा सकती है जो उसके अंदर जो इसी हलचल हड़कंप मची हुई है उससे बचने के लिए, निपटने के लिए उससे? देखिए, ईरान तो अपनी तरफ से कभी तो कोई नहीं छोड़ेगा। जब जिस किसी के ऊपर अटैक होता है तो अपनी पूरी शक्ति और अपने सामर्थ्य के साथ वो लड़ता है। तो ईरान भी अपनी कोई कमजोरी नहीं छोड़ेगा। मगर देखना यहाँ होगा कि लड़ाई ये आज से नहीं 2 साल से कंटिन्यू चल रही है। ये बीच में भले ही समझौता हो गया था इजराइल के साथ, मगर इजराइल ने अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसे मालूम है कि हमें फिर ईरान के साथ लड़ना है, हमें फिर इन आतंकी संगठनों के साथ लड़ना है। तो इजराइल अपनी पूरी तैयारी के साथ था, और तैयारी के साथ ही उसने अटैक किया है। अब उसके साथ बराबर में, पहले इजराइल अकेला लड़ रहा था, अब इजराइल के साथ बराबर से कंधा मिला के अमेरिका खड़ा है, जो जी। अमेरिका अटैक भी कर चुका है। तो इसलिए नुकसान अब ईरान का इसमें ज्यादा दिखाई दे रहा जी, है। ठीक है सर, आपके पास मैं लौटूंगी। मेजर जनरल अनुज माथुर जी इस वक्त हम मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। लेकिन जिस तरीके से भी हम चर्चा भी कर रहे थे कि अब सर आपको क्या लगता है, भारत की तरफ से क्या कुछ कूटनीतिक कदम उठाया जाना चाहिए? दूसरा ये कि भारत पर क्या असर पड़ने वाला है? हालांकि एक एडवाइजरी जारी हो गई है वहां पर रहने वाले लोगों के लिए कि आप लोग सावधानी रहें और सतर्क रहें, लेकिन असर कैसा कुछ पड़ने वाला है? जय हिंद पलक। देखिए, 2-3 चीजें हमको समझने की आवश्यकता है। ये जो युद्ध शुरू हुआ है, इससे न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के ऊपर जो असर पड़ेगा, भारत को भी के ऊपर भी वही असर पड़ेगा। देखिए, जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में ऐसा इतनी लार्ज स्केल वॉर शुरू हो जाएगी, तो सबसे बड़ा असर पड़ेगा वैश्विक ऊर्जा की अवेलेबिलिटी पर, यानी कि ऑयल की अवेलेबिलिटी पर, और जो उनकी अर्थव्यवस्था है जो कि ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके ऊपर असर पड़ेगा, और उससे कीमतें ऊपर जाएंगी। और मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इसका असर पड़ेगा।